ये वीडियो मैं स्पेशल रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे रिकॉर्डिंग सेशन से हट के। एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें नुमान साहब एंकर पर्सन और शोएब अख्तर के दरमियान पीटीवी पे कुछ तकरार हुई थी। वाक़या 3-4 दिन पुराना है। मैं चाह रहा था थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए ताकि मुझे सही हक़ाइक़ पता चले जो मैं अपने व्यूवर्स तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह, आप देख रहे हैं अबाउट डिटेल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे स्पेशली 2 किस्म के मेन आरा पाई जाती हैं। पहली वो है जो कि सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि जनाब शोएब अख्तर हमारा हीरो है और उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसकी इंसल्ट की गई है, लिहाजा बैन कर दें, जला दो, ख़त्म कर दो, सब लाइक दैट। ओके, पहला है ओपिनियन ये, लेकिन और मेजॉरिटी यही है। दूसरा ओपिनियन जो है वो ये है, कुछ मैंने हमारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैंने देखी है वीडियो, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा पस मंज़र बताने की कोशिश की है जिसमें कि उन्होंने कहीं न कहीं पीटीवी और नुमान साहब और जो उनके साथ मामला हुआ है शोएब अख्तर, उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, 2-4 आर्टिकल भी पढ़े मैंने, कोई 4-5 घंटे लगाए मैंने इस काम पे। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा वो ये कि पहले मैं आपको मौक़िफ़ बताता हूँ दोनों पार्टीज़ का, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँगा कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ। डेफ़िनेटली नहीं हुआ, लेकिन कैसे बेहतर किया जा सकता था। जनाब सिंपल शोएब अख्तर साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें उन्होंने मुझे इंसल्ट की और उन्होंने कहा जी उठ के चले जाएँ, जो कि नेट पे वीडियो वायरल भी है। कहते हैं ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जब हम लोग वापस आए तो मैंने उनसे ब्रेक में कहा कि देखें अब मामला ख़राब हो गया है, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, क्लिप्स वायरल हो जाएंगे, लिहाजा आप ऐसा करें कि हम इसको फ्रेंडली वे में बेहतर सॉल्व कर लेते हैं। मैं कह दूंगा जी हम मजाक कर रहे थे और आप भी कह दीजिएगा जी सॉरी, आई अपोलोजाइज़ अगर आपकी जो है दिल आज़ारी हुई मेरी वजह से, जो कि एक बहुत सिंपल सा काम था। इधर से शोएब अख्तर साहब भी सॉरी कर लेते, सॉरी इफ़ आई हर्ट यू, या ऐसी कोई बात थी तो मामला ख़त्म हो जाता। वो ये कहते हैं हम वापस आए, वापस आके मैंने तो ये कह दिया कि हम मजाक कर रहे थे, लेकिन हज़रत ने नुमान साहब ने माज़रत नहीं की, जिस वजह से मेरा टेम्पर लॉस हो गया और मैं वहाँ से उठ के चला गया। ये है एक मौक़िफ़। दूसरा मौक़िफ़ जो पीटीवी की तरफ से और नुमान साहब की तरफ से है वो ये, नुमान साहब ने एक्चुअली पीटीवी की तरफ से और हमारे कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने भी इसको उठाया। वो ये कहते हैं कि जनाब पिछले 1.5 साल से पीटीवी और शोएब अख्तर के दरमियान मसाइल चल रहे थे और उसकी मेन वजह थी एक तो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो 11 लाख रुपए उनकी सैलरी है पर मंथ। तो वो कह रहे थे कि या तो इसको बढ़ा के आप 25 लाख यानी डबल कर दें, या वर्ल्ड कप के अंदर मुझे 2.5 करोड़ रुपए लमसम दें ताकि मैं आके करूं। दूसरा फिर कुछ उनका इशू ये था कि वो और चैनल्स पे जाके भी करते थे जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको पीटीवी के अलावा कहीं और प्रोग्राम नहीं करना था। और तीसरा उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई वो ये बताई जनाब कि ये जो है टाइम पे आते नहीं थे, सारे मैचेस में नहीं आते थे, अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते थे और कहते थे कि जनाब मैं सिर्फ पाकिस्तान के या बड़े मैचेस में आऊँगा। ये 3 मसाइल पीटीवी की तरफ से बताए गए। अब जनाब देखें मामला ये है कि एक पल के लिए अगर मैं मान लूँ कि ये जो पीटीवी का मौक़िफ़ है, ये 3 मसाइल बताए गए ये सही है, ये तीनों मसाइल लीगल मैटर्स हैं, यानी कानूनी मामलात हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, उसका एक कानूनी तरीक़ेकार होता है। पीटीवी को कानून के ज़रिए उनको नोटिस भिजवाना चाहिए था, नोटिस भिजवाने के बाद उनको ये चाहिए था कि वो उनसे जवाब तलब करते और अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते। दिस इज़ द वे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को, जो ये 3 मसाइल हैं, इनको उस मामले से अटैच कर लें जो वीडियो में उनके साथ किया गया, उनकी इंसल्ट की गई, तो ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनको एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। और अगर करनी भी थी कोई बात ब्रेक के दरमियान की जा सकती थी, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद की जा सकती थी। एक ओपन टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम में 22 करोड़ पाकिस्तानी और दुनिया में न जाने कितने लोग देख रहे होंगे, जिसमें बिलखसूस इंडिया से ही बहुत लोग देख रहे होंगे, आप अपने एक हीरो की जो है इस तरह से इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? डेफ़िनेटली ये जस्टिफाइड नहीं है। मैं ये तमाम एक्सक्यूज़ेज़ से सैटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि ये लीगल मैटर्स थे जो कि हकीकतन बड़े मैटर्स थे, लेकिन इनको हल करने का तरीका ये नहीं था। अगर ये वजह बनी है शोएब अख्तर साहब की इंसल्ट करने की, देखें फिर करने वाले तो बात करेंगे कि नुमान साहब जो थे वो पीएमएलएन के सपोर्टर थे। नुमान साहब जो थे, क्योंकि शोएब अख्तर साहब इंडियन क्रिकेटर्स के साथ उनका थोड़ा सा चलता रहता था मामला, तकरार होती रहती थी। करने वाले तो ये भी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स नेट पे आए कि जी इनको कोई पैसे वैसे मिले हैं जिस वजह से इन्होंने शोएब अख्तर को इंसल्ट किया ताकि पूरे वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर साहब खामोश रहें। तो कहने वाले 10 किस्म की बात करते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि एक पल के लिए आप ये सोचें कि जो नुमान साहब हैं ये शोएब अख्तर की जगह होते, पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान को इतने मैचेस जिताए होते और पाकिस्तान के सुपरस्टार होते, पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया होता फास्टेस्ट बॉल का, और शोएब अख्तर एक सिंपल एंकर होते। और अगर शोएब अख्तर यही इंसल्ट, यही बात नुमान साहब के साथ करते तो नुमान साहब का रिएक्शन क्या होता?
एक कॉमन सेंस की बात है। बेसिकली किसी भी महज़िब और अच्छे मुआशरे में इस तरह के मसाइल नहीं हुआ करते जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, और मुझे बड़ा दुःख होता है और मैं बड़ा तशवीश करता हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया पे मैं पिछले 15-20 साल से ये मामला देख रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह के मामलात होना, गेस्ट जो है उसकी बेइज्जती करना होस्ट की तरफ से, ये एक नया ट्रेंड आ रहा है जो कि डेफिनेटली रॉन्ग है। पॉलिटिकल शोज़ एक और बात होती है, लेकिन इस तरह के शोज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली गलत हुआ है और मेरा ओपिनियन यही है कि वो हमारे हीरो हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनको वापस आना चाहिए पीटीवी के ऊपर इसी वर्ल्ड कप के अंदर, और कोई माफ़ी तलाफ़ी करके मामलात आगे चलाने चाहिए। दुनिया को अच्छा मैसेज दें, पाकिस्तान का बुरा मैसेज ना दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।